बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? कितने कम स्टूडेंट्स ऑनलाइन शो हो रहे हैं, आप लोग टाइम से क्यों नहीं क्लास में आते? ओनली 2 स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सबको? प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई इशू है तो आज के लेक्चर में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और टुडे आवर टॉपिक ऑफ लेक्चर इज एनर्जी। ठीक है जी, हमने एनर्जी आज डिस्कस करना है और इसमें हम इससे जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में हम बीएमआर क्या होता है, बीएमआर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फीमेल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मेल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एनर्जी की, डेली आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है आपको एट रेस्ट, और जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो तब आपको किस तरह की एनर्जी और कितनी कैलोरीज जो हैं आपको रिक्वायर हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलें जी। ऑब्जेक्टिव हैं, अगर हम आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें तो at the end of this interactive session, the learner will be able to define energy। ठीक है जी, एनर्जी को डिफाइन करेंगे हम, एनर्जी क्या होती है, नो अबाउट कैलोरीज एंड देयर इंटरप्रिटेशन। आप लोगों डेली अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में जो है आप डिस्कस करते हैं कि मुझे इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या आपको वाक़ई पता है कि कैलोरीज़ क्या होती हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन, यानी कि किस तरह की कितनी क्वांटिटी में जो है और फूड जो हम लेंगे तो हमें कितनी कैलोरीज़ मिलेंगी। तो सारी आज हम इस टॉपिक में लर्न करेंगे। लिस्ट ऑफ फूड व्हिच प्रोवाइड्स कैलोरीज़, और ऐसी फूड के बारे में देखेंगे जो कि हमें वाक़ई ही कैलोरीज़ प्रोवाइड करती हैं, ना कि जंक फूड्स और दूसरी फूड जो कि हमें एम्प्टी कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? कुछ फूड होती हैं जो कि एम्प्टी कैलोरीज होती हैं और उनमें कोई कैलोरीज नहीं होती। वो जस्ट जो है आपको जो है जस्ट आपको एक एक्साइटी सी फीलिंग दे देती है कि उसमें कैलोरीज हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है बाय नेम। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये जो हैं, ये सारी जो हैं विदाउट कैलोरीज होती हैं। देन है यू नो अबाउट नॉन कैलोरी कंटेंट्स ऑफ फूड। अब नॉन कैलोरी कंटेंट्स कौन-कौन से होते हैं वो इसके बारे में हम लर्न करेंगे। फूड में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से आती हैं। फेमिलियराइज विद कैलोरी वैल्यू ऑफ कॉमन फूड। कॉमन फूड जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और जो जब हम थेरेपेटिक डाइट पढ़ेंगे तो उसमें हम लर्न करेंगे कि हमने क्लिनिकल एरिया में पेशेंट को जब हमें डाइट के बारे में बताना है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है, वीडियो आ रही है मेरी? तो स्टूडेंट्स को वीडियो नहीं आ रही, तो आप लोगों को आ रही है वीडियो? ओके, ठीक है जी। ठीक है, देन है जी डिस्क्राइब कैलोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। अब डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, यानी कि बर्थ से लेके ओल्ड एज तक जितने डिफरेंट एज ग्रुप्स आएंगे, जिसमें चिल्ड्रन भी आ सकते हैं, अडल्ट आएंगे, अडल्ट आ सकते हैं, फिर ओल्ड एज पीपल आ सकते हैं। तो उनमें डिफरेंट एज ग्रुप में हमें किस तरह की कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो भी हम इसमें लर्न करेंगे। देन नो अबाउट बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? ठीक है जी, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बेसिक मेटाबॉलिक रेट है एक्चुअली ये।
तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे उसमें के बारे में हम लर्न करेंगे। देन है जी आइडेंटिफाई मेथड्स ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है और उसके कौन-कौन से मेथड हैं और हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो जो लोग अपनी कैलोरी के को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, उनको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अगर आप खुद से नॉलेज लेते हैं तो फिर आप वर्ड्स में अपने पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं, पेशेंट को आगे बेहतर तरीके से डाइट के बारे में गाइड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, एनर्जी अगर हम देखें तो व्हाट इज एनर्जी? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क। ठीक है जी। द यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर जूल। आप लोगों में से कुछ लोगों ने, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, मैट्रिक में पढ़ी होगी या एसएससी जिन्होंने की है हमने एसएससी में पढ़ी होगी। तो उसमें जब हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो उसकी मेन डेफिनेशन ये है कि कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क, यानी कि हम फिजिकल सिस्टम से मुराद है हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी। अब जब जैसे ही ह्यूमन बॉडी में को कोई वर्क परफॉर्म करना है, उसको वो वर्क करने के लिए उसको जो फिजिकल कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, जो उसको ताकत रिक्वायर है, पावर रिक्वायर्ड है, उसको हम कहते हैं ये एनर्जी है। ठीक है जी। और द यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर जॉल, जिसको हम जॉल या किलो जॉल जो है उसमें भी हम कंसीडर करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन और जो है इसकी डेफिनेशन कुछ और तरह से है, सिमिलर होगी लेकिन कुछ और थोड़ी सी वेरिएशन है। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, फूड एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी obtained from food that is available through cellular respiration। ठीक है जी। अब फूड एनर्जी हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी की एक ऐसी अमाउंट है जो कि हमें सिर्फ खुराक से मुहैया होगी। ठीक है जी। जो हम डाइट लेते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है हम उसे कह देते हैं कि ये फूड एनर्जी है। और सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें सेल में जो है सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, जब हम कोई फूड लेते हैं तो उसका डाइजेशन होती है, अब्जॉर्प्शन उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, फिर उसकी अब्जॉर्प्शन होगी और फिर जाके वहाँ पे वो टारगेट एरिया में जाती है, जो डिफरेंट जो है हमारे बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं वहाँ पे उसने अपना रोल प्ले करना होता है। तो इस सारे प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। और उसके उसके दौरान जो हमारी फूड जो है जिससे जो मिलने वाली एनर्जी है उसको हम कहते हैं ये फूड एनर्जी है। ठीक है जी। फूड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन फूड कैलोरीज, जिसको हम किलो कैलोरीज या किलो जॉल्स में जो है, किलो कैलोरीज या किलो जॉल्स में है उसमें हम उसको मेंशन कर सकते हैं। हमने कोई भी चीज़ अगर बाय करते हैं किसी मॉल से, किसी ठीक है बेकरी वगैरह से, तो उसका अगर न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू अगर उसके आप देखते हैं पीछे उसके बैग पे उसका फूड कंटेंट जो है वो मेंशन होता है। उसमें आप देखेंगे कि इसमें फलां चीज़ पाई जाती है और इसकी वो हमें इतनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। 300 कर रहा है, 150 कैलोरीज मिल रही है हमें उससे, कितनी कैलोरीज मिल रही है, वो सारी फूड जो की पैकेजिंग के बाहर जो बैग उसकी बैग होती है, बैक साइड वहाँ पे मेंशन होती है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर है जी कैलोरी। अब कैलोरी क्या है? हमने कह तो दिया है कि इसको हम किलो जॉल कह सकते हैं एनर्जी को, या हम इसको किलो कैलोरीज में जो है मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कैलोरी का भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैलोरी। द कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट्स इक्विवेलेंट टू 4.1868 जॉल। ठीक है जी। अब ये एनर्जी का फर्दर यूनिट है। ठीक है जी। कैलोरी जो है उसको हम यूनिट मेजरमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम ये कहते हैं कि ये यूनिट ऑफ एनर्जी है और ये जो है 4.1868 जॉल जो है एनर्जी के उसके इक्वल है। ठीक है जी। When you hear something contains 100 calories, it's a way of describing how much energy your body could get from eating or drinking it। ठीक है जी। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई फूड कंटेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप जूस का पैक लेते हैं तो उसके बैग पे भी डिफरेंट किस्म के जो है कंटेंट, फूड कंटेंट मेंशन होंगे और उसके आगे उसकी कैलोरीज की रीडिंग होगी। ठीक है जी। तो आप उससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक 100 की कैलोरीज की कोई खुराक है या कोई कंटेंट है, फूड कंटेंट न्यूट्रिएंट है, तो वो आपको कितनी जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है जी। तो आप उसको 4.1868 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी निकलेगी, जितनी
जो क्वांटिटी आएगी उसको आप एज एनर्जी कंसीडर करेंगे। देन है जी कैलोरिक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फूड। अब डिफरेंट फूड की जो कैलोरिक वैल्यूज है वो किस तरह से हैं, इसमें हम देख सकते हैं किलो जूल पर ग्राम और किलो कैलोरीज पर ग्राम। किलो जूल, ठीक है, यानी कि किलो जूल जो है वो पर ग्राम में किलो जॉल कितने होंगे और किलो कैलोरीज कितने होंगे उसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फैट अगर देखें तो वो 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है वो हमें कैलोरी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हमने इसको एनर्जी की फॉर्म में लेके आना है तो हमने 4 पॉइंट जो हमने लास्ट स्लाइड में 4.1868 जॉल जो हमने डिस्कस किया था उससे हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 37 किलो जॉल पर ग्राम जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अल्कोहल जो है। अगर अल्कोहल हम देखें तो हमें 29 किलो जॉल्स पर ग्राम जो है वो किलो जॉल्स में दे रही है, लेकिन किलो कैलोरी देखें तो 7 किलो कैलोरी जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। जो प्रोटीन है वो 17 हमें देगी किलो जॉल्स पर ग्राम, और किलो कैलोरी जो है वो पर ग्राम 4 हमें कैलोरीज प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट है वो भी 4 किलो कैलोरीज देगा और जो किलो जॉल्स में है वो 16। लेकिन ज़्यादातर जब हम फूड की बात करते हैं तो हम किलो जॉल पे फोकस नहीं करते। जब हम डाइट प्लान की बात करते हैं, डाइट के बारे में बात करते हैं तो फिर हम किलो कैलोरीज या कैलोरीज जो है उस पर फोकस करते हैं। तो आपको बताना चाहिए कि फैट जो है वो 9 कैलोरी किलो कैलोरी देगी, अल्कोहल 7, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की 10 है, तो वो 4 जो है किलो कैलोरीज आप दे सकते हैं। देन है जी कैलोरीज वर्सेस नॉन कैलोरिक फूड कंटेंट। ठीक है जी। अब कैलोरी वाले कौन कौन से फूड कंटेंट हो सकते हैं और नॉन कैलोरी फूड कंटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ओनली कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग फाइबर, फैट्स, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड एंड एथेनॉल कंटेन फूड एनर्जी। ठीक है जी, ये फूड एनर्जी कंटेन है, यानी कि ये जो है आपको कैलोरीज जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, जिसमें कार्ब्स आ जाते हैं, फैट्स, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड और एथेनॉल वगैरह जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करें। अगर कोई कहते हैं कि किसी की एनर्जी लो है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, तो हम फौरन उसको कार्ब्स वाली चीज़ें देते हैं या प्रोटीन या कुछ फैट्स वगैरह दे देते हैं जिसमें अपनी एनर्जी बेहतर करनी हो। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इन फूड इज नॉन कैलोरिक इंक्लूडिंग वाटर, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैफीन एंड नेचुरल फ्लेवर। ये सारे जो हैं नॉन कैलोरीज हैं, आप इनको ये काउंटेबल नहीं है और आप जो है कैलोरी आपको कोई प्रोवाइड नहीं करते। टी एंड कॉफी ऑल्सो हैव नो कैलोरीज विदाउट शुगर और मिल्क एडेड। अगर आप ब्लैक टी लेते हैं, ब्लैक कॉफी लेते हैं जिसमें कोई शुगर एडेड नहीं है और कोई मिल्क एडेड नहीं है, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये नॉन कैलोरिक है। लेकिन अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप शुगर के साथ लेते हैं, तो फिर उसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स वगैरह आ जाते हैं, डेयरी फॉर्म में आ जाती हैं, तो वो फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको कैलोरी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम चाय पीते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है, तो वो अपना जो है कंसेप्ट है यहाँ पे क्लियर कर लें। टी और कॉफ़ी से कोई एनर्जी नहीं मिलती, वो जस्ट मूड फ्रेश होते हैं, कुछ रिलैक्सेंट वगैरह उसमें कैफ़ीन है ना एक्चुअली, तो वो उसमें अपना इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन आप ऐसे कहें कि आपको एनर्जी मिले इससे, तो वो आपको नहीं मिलेगी, अगर आप प्रॉपर मिल्क या प्रॉपर शुगर के साथ नहीं लेते तो। देन है जी कैलोरिक या एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज पीरियड, अब किस तरह की कैलोरी रिक्वायरमेंट चाहिए और अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी। जेंडर अगर आप देखें उसमें जेंडर आ जाएगी चाइल्ड में और फीमेल है। फिर उसमें क्या है जी, फिर एज है, उसकी एज कितनी है, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या मॉडरेटली एक्टिव है या फिर एक्टिव है। तो अगर आप देखें तो इसमें इस टेबल में कंपैरिजन दिया गया है कि
अगर 2 से 3 साल का बच्चा है और उसका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है तो उसको 1000 कैलोरी जो है वो डेली रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर मॉडरेटली एक्टिव है तो उसको 1000 से 1400, साथ ही उसकी 400 कैलोरीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होगी। और एक्टिव है तो उसमें भी यही सिनेरियो है। लेकिन अगर फीमेल है और फीमेल बेबी है 4 टू 8 ईयर में है तो उसको 1200 सेडेंटरी में चाहिए। इसी तरह मॉडरेटली एक्टिव है तो उसको 14 टू 16, और एक्टिव है ज़्यादा तो उसको 14 टू 1800 चाहिए। ठीक है जी। ये टेबल है एक, तो आप इसको जो है ना वो मेमोराइज कर सकते हैं, मेन मेन एजेस को फोकस कर लें। अगर आप 19 टू 30 इयर्स में फॉल कर रही हैं तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो 2000 कैलोरी जो है आपको रिक्वायर है। इसी तरह अगर मॉडरेटली एक्टिव हैं तो 2000 से 2200, और अगर एक्टिव हैं तो 2400 जो है कैलोरीज। 2400 कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो एथलीट्स होते हैं जो विगरस एक्टिविटीज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका वर्कआउट होता है, जिमनास्टिक करते हैं, उनके लिए होती हैं ये वाली कैलोरीज। ठीक है जी। सेडेंटरी है, ज़्यादातर आप लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी होता है फीमेल्स का। ये घर के काम करना, ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी करना, ये इसमें एक्टिविटी इतनी इसमें ज़्यादा एक्टिव में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि हम घर के काम कर लेते हैं, हम ये करते हैं तो हमारे जो है वो रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी। इसमें फिजिकल फिटनेस बहुत रिक्वायर है, जिसमें ऐसा काम, ऐसा वर्कआउट जिसमें आपको बॉडी एक्स हो, आपको फील हो और प्रॉपर स्वेटिंग हो, प्रॉपर जो है आपको पता चले, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्टिव है। ठीक है जी, एक्टिव लाइफस्टाइल है। लेकिन अब बैठे रहना है, थोड़ी देर के लिए काम करना है, फिर सारा दिन रेस्ट पे रहना है, तो उसको हम सेडेंटरी नहीं कंसीडर करते हैं। तो आप लोग जो हैं, जो डाइट कॉन्शियस हैं या जो चाह रहे हैं कि उनका हेल्दी वेट मेंटेन हो, तो वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो अंडर डाइट भी रहते हैं, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन रहते हैं, तो उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि वो प्रॉपर डाइट फॉलो करें और प्रॉपर कैलोरी जो है अपनी काउंट करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अगर मेल है वो हमने फीमेल का डिस्कस किया था। अगर आप मेल अगर देखें तो मेल में ये है जी, जो चाइल्ड होगा 4 टू 8 तो उसको सेडेंटरी में 1400 चाहिए। फिर मॉडरेटली एक्टिव है 14 टू 16, और एक्टिव है तो 16 टू 2000। ठीक है जी। मेल में जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है जी। इसी तरह अगर 19 टू 30 में अगर फॉल कर रहा है तो आप देखिए उसका सेडेंटरी में ही 2400 जो है वो है, लेकिन एक्टिव वूमेन जो होगी उसका जो है 2400 होगा। तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि वुमेन की बजाय जो मेल हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। तो अगर ये मेल एक्टिव होंगे तो उनको 3000 कैलोरी रिक्वायर होंगी। इस तरह 50 प्लस में भी मॉडरेट जो है वो इस तरह, और एक्टिव में 24 टू 2800 जो है वो रिक्वायर है। ओके, नेक्स्ट है जी कैलोरी या एनर्जी वैल्यू ऑफ सम फूड। अब कुछ फूड्स हैं वो कितनी कैलोरी आपको प्रोवाइड करेंगी, कितनी फूड आपको देंगी, क्या क्या एनर्जी वो आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। सबसे पहले है जी घी एंड ऑयल। ठीक है जी। उसमें आपको एनर्जी के किलो के कैलोरीज पर 100 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम ऑयल या घी लेते हैं तो उससे आपको 900 जो है वो कैलोरीज मिलेंगी। बटर है तो उसकी 729 है। इसी तरह वॉलनट्स हैं 687 है। कोकोनट ड्राई है जी 662, ग्राउंड नट रोस्टेड है 570। ठीक है जी। सोयाबीन 432 है। शुगर 400 है। राइस व्हीट है 345, और एग है जी 173। इस तरह की कैलोरी जो है रिक्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को ज़्यादा कैलोरी रिक्वायर है तो कौन सी फूड आप दे सकते हैं जिसमें हाईएस्ट कंटेंट ऑफ जो है कैलोरी जो जो आपको मिल सकता है, वो आपकी कैलोरी की वैल्यू को मीट आउट कर सकता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे हाईएस्ट जो है घी और ऑयल है। ठीक है जी। बटर वगैरह भी और वॉलनट्स वगैरह इस तरह, और एग जो है वो सबसे लो कैलोरी फूड है। देन है जी कैलोरीज बर्न। अब कैलोरी बर्न कैसे होनी है? ठीक है जी। आपका हेल्दी जो लाइफस्टाइल है तभी अचीव होगा अगर आप प्रॉपर कैलोरीज ले रही हैं। पहली बात तो ये है कि आप प्रॉपर कैलोरी कंटेंट जो लें अपनी अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी है, एक्टिव है या मॉडरेट है, किस तरह का है।
फिर उसके बाद जब आप प्रॉपर कैलोरीज ले लेते हैं तो उसका बर्न होना भी बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, अगर आप लेते रहेंगे और लेके कैलोरीज लेके जस्ट आप जो है रेस्ट पे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, सारा दिन ऐसे रिलैक्सिंग मोड में रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। तो फिर कैलोरीज बर्न करने के भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि अगर आप ये वाली एक्टिविटी करते हैं तो इससे आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होगी। जो कि हेल्दी वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं या वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अगर आपका पेशेंट आपको कहता है कि मैंने जो है ना एक्सरसाइज करनी है, तो मुझे बताएं कि उसमें मैं किस तरह से अपनी डाइट को जो है फॉलो करूं, या मैं अपना ये वाली एक्टिविटीज करूंगा तो मुझे किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, ठीक है जी। तो ब्रिस्क वॉकिंग अगर आप करते हैं, ये जस्ट 15 मिनट्स की एक्टिविटी है। अगर इसमें से आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका आगे कैलोरी बर्न का चार्ट बताया गया है। ब्रिस्क वॉकिंग से जो है अगर 16 मिनट करते हैं तो 65 जो है ना कैलोरीज बर्न होंगी। इसी तरह साइकिलिंग से 175, क्रिकेट से 100 होंगी। आयरनिंग अगर आप करते हैं तो उससे 30 कैलोरीज जो है बर्न होती है। गोल्फ में 36 होंगी, रनिंग में 172 है जी, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि साइकिलिंग और रनिंग जो है वो हाईएस्ट पे हैं अभी तक, तो ये इसके दोनों के ज़्यादा फ़ायदे हैं। टेबल टेनिस 75, ड्राइविंग से 48 कैलोरीज बर्न होती हैं, स्क्वैश से 115, गार्डनिंग 69, मेडिटल आर्ट मटीरियल आर्ट 100 और फ्लोर पॉलिशिंग से 75 कैलोरीज बर्न होती हैं। तो बेस्ट है जी साइकिलिंग और रनिंग। कोई बंदा अपना वेट लॉस करना चाह रहा है या जो है वो डेली एक्टिविटीज करना चाह रहा है, वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहता है, तो वो बेटर है कि वो या तो साइकिलिंग करे या फिर रनिंग करे। Then have the energy expenditure at rest. When a subject is at rest and no physical work is being carried out, the energy required for the activity of the internal organs and maintain body temperature is called the basal metabolic rate. ठीक है जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट की डेफिनेशन दी गई है कि कोई इंसान जब वो रेस्ट पे होगा और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, फिर भी उसके जो इंटरनल सिस्टम है, उसके बॉडी को इंटरनल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो उसको एनर्जी रिक्वायर है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। 15 स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे बेसल मेटाबॉलिक रेट। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? ठीक है जी, एनी पर्सन जो कि रेस्ट पे होगा और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर भी उसको जो एनर्जी रिक्वायर है, चाहे वो रेस्ट पे ही है, रेस्ट मोड में है, रेस्ट मोड में परफॉर्म करते हैं, इट्स कॉल्ड मेटाबॉलिक रेट। अब बीएमआर जो है इट्स कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो उसको जो है कैलकुलेट करने का कुछ फार्मूलाज हैं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। आप लोग जो है इससे प्रैक्टिस करें कि वुमेन इन अगर होगी तो उसका बीएमआर अगर हमने किसी वुमेन का कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये वाली कोटेशन है, ठीक है जी, फार्मूला है। और अगर मेन है उनका कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये वाली है। तो आप लोग जो है कैलकुलेट करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि किस तरह से आप करेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, BMR इज इक्वल टू 655, ठीक है जी, 655 प्लस उसको आपने करने हैं 4.35 से और मल्टीप्लाई करेंगे वेट इन पाउंड, ठीक है जी। आपने वेट इन पाउंड में लेना है तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल किसी का 50 पाउंड वेट है तो उसको आप 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वेट है वो पाउंड में आ जाएगा, ठीक है। देन आपने प्लस करना है उसको 4.7
और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट इन इंचेस कि उसकी हाइट जो है इंचेस में कितनी होगी। ठीक है जी, नॉर्मली हाइट जो है वो फीट में होती है, तो फीट को हम जो है वो इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट इज इक्वल टू 12। स्टूडेंट आवाज आ रही है आपको? सबा नज़ीर, आपको आवाज आ रही है? वीडियो आ रही है मेरी? ओके। बीएमआर जब हमने वुमेन में कैलकुलेट करना है तो ये स्लाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे जो है अपने पेशेंट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको हेल्प आउट करेगा कि आपका पेशेंट जो है अगर वो रेस्ट मोड में है तो उसको कितनी कितनी जो है एनर्जी रिक्वायर है, कितनी कैलोरी उसको पर डे रिक्वायर है। ठीक है जी। तो उसमें आपने वुमेन का डिफरेंट है और मेन का डिफरेंट है। तो आप वुमेन में बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए एक तो वेट इन पाउंड और दूसरा हाइट इन इंचेस। ठीक है जी। तो वेट इन पाउंड जो है वो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड, और अगर हाइट आप इंचेस में लेते हैं तो फीट को आप इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली सेंटीमीटर को जो है आप जब वो वेटिंग जो है हाइट वाला जो मेजरिंग स्केल होता है उसमें ज़्यादातर हाइट जो है वो सेंटीमीटर में आती है। ठीक है जी, 163 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, तो उसको आप इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 1 फीट जो है वो इज इक्वल टू 12 इंचेस और ठीक है जी, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.54 इंचेस। ठीक है जी, तो आप उस कैलकुलेशन से आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसका देन है जी, अगर मैन में करना है तो आपने डबल सिक्स लेना है, वहाँ पे 655 नहीं लेना, 6 लेना है। तो साथ में आपने प्लस कर देना 6.23 से मल्टीप्लाई करेंगे वेट इन पाउंड, इसमें भी वेट इन पाउंड नहीं चाहिए, प्लस हम उसको करेंगे 12.7। यस, बीएमआई एंड बीएमआर इज टोटली डिफरेंट। बीएमआई में जैसे हम जो है उसका वो देखते हैं कि पेशेंट जो है या नॉर्मल ह्यूमन जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, या वो प्रॉपर नॉर्मल जो है उसका वेट है। लेकिन इसमें जो है बीएमआर में हम उसकी एनर्जी जो वैल्यूज जो है, एनर्जी जो है क्वांटिटी जो उसके रिक्वायर है, एनर्जी कैलकुलेशन हम इसमें करते हैं। कैलोरी जो है, कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है डेली एक पर्सन को अपने अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल जो है, फिर उसमें हम प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है जी। तो ज़्यादातर डाइट में जो है वो बीएमआई तो फॉलो होती है, हमें बीएमआई से हम जस्ट ये जो है वो असेस कर लेते हैं कि पर्सन जो है वो अंडर वेट है या ओवर वेट है या नॉर्मल वेट है उसका। ठीक है जी, लेकिन इसमें हम उसकी प्रॉपर कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है वो हम इसमें असेस कर लेते हैं। जी सबा नज़ीर, बीएमआर इज डिफरेंट फ्रॉम बीएमआई। ठीक है जी, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप इस कैलकुलेशन से अपना बीएमआर जो है वो निकाल सकते हैं। आप एक प्रैक्टिस करें, इस फार्मूला पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिफरेंट जो है उसको डिफरेंट लोगों पे अप्लाई करें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से आप बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। बीएमआर, कीपिंग योर बेसल मेटाबॉलिक रेट एज हाई एज पॉसिबल इज वाइटल when it comes to weight loss and maintaining healthy body fat levels। ठीक है जी। अब आपने क्या करना होता है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको आपने हाई रखना होता है, एज हाई एज पॉसिबल, ताकि जो है वेट लॉस जो है वो मेंटेन हो, वेट लॉस हो और आपका जो हेल्दी बॉडी फैट है लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है जी। वो जो है ना
जी स्टूडेंट्स, हेलो, आ रही है आवाज़? चलिए अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है प्रॉपर। आप लोग जो है इसको अपना-अपना बीएमआर जो है अभी कैलकुलेट करके मुझे सेंड करें, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को बीएमआर जो है वो कुछ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? तो सब जो हैं वो करें अभी, और मुझे अपनी कैलोरीज़ निकाल के अपना बीएमआर जो है अकाउंट निकाल के तो मुझे अभी जो है टेक्स्ट करें। यू हैव 10 मिनट्स। जी, ठीक है। अगर किसी को ना समझ आए तो पूछ सकते हैं मुझे। आपको इसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक तो वेट इन पाउंड्स, ठीक है जी। सबसे पहले अपना वेट मेंशन करें कि कितना है, 50 है, 60 है, 45 है, जितना भी है उसको आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से, ताकि आप जो है पाउंड्स में आपके पास आपका जो है वेट वो आ जाए, ठीक है जी। और उसके बाद अपनी हाइट लें, अगर आप आपको पता है अपनी हाइट फीट्स में है तो उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लें। 1 फीट जो है वो इक्वल टू 12 इंचेस है, तो आप उस तरह से उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद 4.7 मल्टीप्लाई एज इन ईयर्स, उसमें आप कर सकते हैं। जो मेल से हैं, जो मेन हैं वो मेन वाला फार्मूला जो है यूज़ करें, और वुमेन वाले जो हैं वो वुमेन वाला यूज़ करें। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप लोगों से हो रहा है?
ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एक सिनेरियो देती हूँ जिसमें फीमेल पेशेंट है जिसका है वेट है जी 63। हाइट होगी उसकी अभी वेट है 63, हाइट है 5.3 और उसका है जी एज है उसकी 28। ठीक है जी। तो आप लोग जो है मुझे इसका बीएमआर जो है फाइंड आउट करके तो मुझे सेंड करेंगे। ठीक है। मैमूना, इतना बीएमआर जो है वो नहीं होता। ठीक है। ये तो बहुत कम वैल्यू जो है, ये टोटली रॉन्ग है। आप इस पे दोबारा से प्रैक्टिस करें। मारिया तो फेल का गुड है। ठीक है जी, इतनी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। ठीक है जी, गुड मारिया। और कोई और पर्सन जो है, कोई और स्टूडेंट है, इसको कैलकुलेट करे और मुझे सेंड करे। वेट 63 है फीमेल पेशेंट का और हाइट उसकी 5.3 है। एज उसकी 28 या 30 भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपने मुझे जो है इसका डीएमआर जो है वो मुझे फाइंड आउट करके मुझे सेंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर कोई और है, एक और लिख लें। 50 वेट होगा और उसकी हाइट जो है वो 5.2 कर लें और उसका जो है जी 35 एज है। तो उसका भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं फाइंड आउट करके। ठीक है, आप इस पे प्रैक्टिस करें तो आप इजीली जो है इसको अपना जो बीएमआर है, अपना जो कैलोरी कंटेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स जल्दी से फाइंड आउट करके जल्दी से मुझे सेंड करें। आवर टाइम इज गोइंग टू बी फिनिश। ओनली 2 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने रिस्पॉन्स शो किया है, बाकी क्या कर रहे हैं? रोजीना, आप 16 टू 1800 किलो कैलोरी पर डे नहीं कह सकते। ठीक है जी। बीएमआर जो है उसमें एक ही जो है फाइंडिंग आएगी, वो बिटवीन वाली फाइंडिंग नहीं आती। ठीक है, जो एग्जैक्ट आपकी बीएमआर की जो रीडिंग आ रही है आप मुझे वो सेंड करें। ओके रोजीना, तो ठीक है, गुड। हो सकता है
तो इतना बीएमआर हो सकता है, लेकिन ये भी ज़्यादा है। आपने इसके देखना है कि आपकी कितनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है डेली की, आपका लाइफस्टाइल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो एक रफ एस्टिमेट है कि डेली कितनी रिक्वायरमेंट है एक पर्सन की या एक पेशेंट की। तो अगर फिर हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग, हमने उसमें डाइट मॉडिफाई करनी है, हमें उसका वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम बीएमआर में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये रफ एस्टिमेट ही हमारे जो एस्टिमेशन है का हमें मिल जाती है, जो हमें बता देती है कि फ्लावर पर्सन की कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर जब हम उसकी डेली डाइटरी पैटर्न जब हम उसका टेस्ट करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि पर्सन जो है, फ्लावर पर्सन अपनी डेली की जो डाइट है वो प्रॉपर ले रहा है या नहीं ले रहा, या फिर वो जो है ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहा, या वो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं उसमें ऐड कर रहा जिससे उसका वेट जो है वो गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, तो उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, उसका लाइफस्टाइल किस तरह की, ये सारी चीज़ें फिर हम नोट करते हुए हम इसमें फिर डाइट प्लान में इसको इंक्लूड करते हैं। तो आप लोगों ने आज एनर्जी डिस्कस किया, डिस्कस लर्न किया, कैलोरीज क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट फूड कंटेंट्स हमने इसमें आज डिस्कस किए हैं कि किस फूड कंटेंट में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है और किस में कम है। और फिर हमने बीएमआर कैलकुलेशन इसमें लर्न की है कि वुमेन को किस तरह से है हम फाइंड आउट कर सकते हैं और मेन में हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैमूना शरीफ का इतना बीएमआर कम क्यों है बच्चे? ये भी आपने करेक्टली जो है वो नहीं किया, आप इसको दोबारा से करें और प्रॉपर तरीके से इसको करें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करें कि आप जो लर्न कर रहे हैं उसको अपनी डेली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करें, ताकि आप जो है किसी की बेहतर जो है काउंसलिंग कर सकें, किसी को डाइट के बारे में सजेस्ट कर सकें, तो कैलोरी कंटेंट क्या रिक्वायर है आपके पेशेंट को वो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अटेंडेंस मैं ले लेती हूँ।